हाय, वेलकम बैक गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है बसंत पंचमी और आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है और पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। जैसे हम लोग स्कूल जाते थे छोटे में, बचपन में तो हम लोगों को स्कूल में बोला जाता था कि आज येलो या वाइट पहन के आना। तो आज मैंने भी येलो कलर का सूट पहन रखा है और ये वही सूट है जो मैंने न्यू ईयर के दिन पहना था। तो आज करेंगे सरस्वती माता की पूजा और देखते हैं और क्या क्या करते हैं। हम सब पर माता रानी की, सरस्वती माता की कृपा ऐसे ही बनी रहे, ऐसे ही क्या और अच्छे से बनी रहे, हमें और ज़्यादा ज्ञान और बुद्धि मिले, विद्या मिले। यही बस मनोकामना है, यही आशीर्वाद मिले, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। अगर हमारे पास कोई नॉलेज है, कुछ ज्ञान है ना, तो सबसे ज़्यादा उसी से इंसान इन्फ्लुएंस होता है। बाकी चीज़ें तो सब कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाती हैं, चाहे वो फिज़िकल अपीयरेंस हो या कुछ भी हो। लेकिन अगर कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा किसी के पास नॉलेज है तो वो हमेशा उसकी पूजा होती है मतलब उसका हमेशा जो है एक अलग ही सम्मान होता है, एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है। तो बस यही माता रानी से कामना है कि हम सब पे उनकी कृपा बनी रहे और हम और भी ज़्यादा हमारे अंदर ज्ञान आए, विद्या आए, और हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर और आप लोगों पर भी। तो देखते हैं आज क्या करते हैं, आज का क्या प्लान है। फिर जो जैसा होता जाएगा मैं आपसे बात करती जाऊंगी, आपको बताती जाऊंगी, दिखाती जाऊंगी। तो चलते हैं। तो मैंने माता सरस्वती का पूजन कर दिया है और ये फूल और ये फ्रूट्स वगैरह चढ़ा दिए हैं। येलो प्रसाद चढ़ाते हैं आज, तो मैंने लड्डू मंगा लिए थे तो मैंने वो भी चढ़ा दिया है। दिया जला दिया है, दिया मैं थोड़ी देर में यहाँ से हटा दूँगी। और माता सरस्वती को ये मैंने अलमीरा का ये जो सेक्शन है, ये मेरे बेटे लाल का सेक्शन है बुक्स रखने का, तो यहीं पर मैंने माता सरस्वती की मूर्ति रखी है जिससे गंदी भी ना हो। और ये बुक्स के पास माँ सरस्वती की मूर्ति रखना मुझे ज़्यादा ठीक लगा, तो मैंने यहीं पर रख दिए। और देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। ये ऊपर वाला सेक्शन है मेरी बुक्स का, और मैं गवर्नमेंट जॉब की या कह लीजिए कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम की तैयारी करती थी कुछ समय पहले, तो वो मैंने इकट्ठी कर रखी हैं बुक्स। फ़िलहाल तो ये सब पढ़ाई बंद है। ये मेरे लेफ़्ट साइड में ये हिंदी इंग्लिश नॉवेल्स रखे हैं जो मैंने पढ़े हैं और थोड़ा बहुत भूल भी गई हूँ। ये बुक्स रखी हैं मेरे बेटे लाल की, और यहीं पर मैंने माता रानी की ये मूर्ति रखी हुई है, यहीं पर पूजा कर दी है। और अभी ये दिया मैं थोड़ी देर में हटा दूँगी क्योंकि अलमीरा के अंदर रखना ठीक नहीं है। और अब मैं चलती हूँ आपको लेके अपने किचन में। तो देखते हैं आज क्या बनाया है मैंने, और धीरे धीरे जो भी आइटम बनता जाएगा वो आपको दिखाती जाऊंगी। सबसे पहले तो ये मैंने बनाई है ढेर सारी सब्ज़ी। ये है आलू और मटर की सब्ज़ी, और इसमें प्याज और लहसुन नहीं है आज, और बिल्कुल अभी बनी है। देखिए आपको इसमें धुआं भी दिख रहा है, गरम गरम स्टीम जा रही है। तो अभी मैं आपको इसको हिला कर चला कर दिखाती हूँ। ये देखिए, देखने में कितनी अच्छी दिख रही है। तो आलू मटर और टमाटर की सब्ज़ी है ये मैंने भंडारे में जैसे बनती है वैसे बनाया है। और इसमें लहसुन और ये ऑनियन नहीं है। और इसके बाद है ये प्लेट्स हैं। आज मैं थोड़ा सा खाना खिलाऊंगी, 2-4 लोगों के लिए खाना भेजूंगी, तो इसलिए प्लेट्स हैं। ये है हलवा सूजी का, और इसमें मैंने खाने वाला जो कलर आता है तो येलो कलर डाला है। तो देखिए कैसे गोल्डन कलर का है, कितना बढ़िया दिख रहा है। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। और क्या बना है देखते हैं। एक डिश और तैयार हो गई है, और देखते हैं क्या है वो। ये रही पम्पकिन की सब्ज़ी, जो खट्टी मीठी सब्ज़ी जो भंडारे में बनती है वो है, और बहुत ही टेस्टी बनी। इसमें मैंने गुड़ पाउडर और अमचूर पाउडर दोनों डाला है, और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। मैं इसे कई बार बना चुकी हूँ। तो ये सब्ज़ी तैयार है, हलवा भी तैयार है। ये रहा हलवा, और बाकी है पूरियाँ। तो पूरीज़ भी कंप्लीट हो जाएं। ये देखिए पूरियाँ भी यहाँ पर तैयार हो गई हैं बिल्कुल, और खाना एकदम प्रिपेयर है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो इसके बारे में डिटेल में आपसे बाद में शेयर करूँगी। बस अब खाना तैयार है तो इसके लिए। तो फ्रेंड्स, बसंत पंचमी निकल गई है और एक दिन और भी हो चुका है। मैं बसंत पंचमी के दिन बहुत ज़्यादा बिजी थी, और आपने देखा कितना सारा मैंने खाना बनाया है, और मुझे उसके बारे में भी आपको आज बताना है।
उस दिन टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा काम था, तो उस दिन मैं डिटेल में बात नहीं कर पाई आप लोगों से। और कल मुझे कहीं जाना पड़ा ज़रूरी काम के लिए, तो कल भी मैं कुछ शूट नहीं कर पाई और काफ़ी टायर्ड भी हो गई। आप मेरी आइज़ से देख सकते हो कितनी टायर्ड लग रही हैं। तो बॉडी को रेस्ट नहीं मिला एक्चुअली 2 दिन से लगातार मैं थक रही हूँ, तो आराम नहीं कर पाई। मतलब आराम किया है बट मिला नहीं अभी तक तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो बट कुछ सूट नहीं किया मैंने कल। तो आज मैं बाहर आई थी, थोड़ा फ्रूट्स भी लेने थे और एक मेरा कुर्ता था उसको मुझे फ़िटिंग करानी थी, तो बाहर आई थी। तो मैं सोचा आप लोगों से मैं बात कर लेती हूँ। और ये मैं उसी पार्क में बैठी हूँ जहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज के लिए आते थे, और हो सकता है इस मंथ एंड से फिर स्टार्ट कर दें एक्सरसाइज। हमारे सर हैं लक्ष्य सर, तो वो हमें पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, मुझे, हम तीनों को ही। तो ये कोविड के केसेस बढ़ गए थे तो इसके लिए बंद कर दिया था अभी कुछ दिन के लिए। फिर से स्टार्ट करेंगे। और ये उसी पार्क में हूँ जहाँ मैं पिछली बार भी आई थी, एक बार आपको दिखाया था, यहाँ जहाँ बच्चे फ़ुटबॉल वगैरह करते हैं। तो बच्चों की फ़ुटबॉल क्लासेस जब ओवर हो जाती हैं तो सर हमें ट्रेनिंग देते हैं। तो फिर से स्टार्ट करनी है, उनसे बात हो गई है, तो वहीं पर बैठी हूँ मैं आज। आप मेरे पीछे देखिए कितना अच्छा, ये अब तो इसकी लीव्स झड़ गई है एकदम, बट ये बिल्कुल जैसे अम्ब्रेला होता है वैसा बिल्कुल ये चांदनी बोलेंगे शायद इसको, इसमें वाइट वाले फ्लावर आते हैं। और नीचे देखो बिल्कुल ऐसा लगता है बस ऐसे बिछा के बैठ जाओ और बस यहाँ बैठ के अपना गप्पे करो और कुछ खाते पीते रहो स्नैक्स वहीं बैठी हूँ मैं बेंच में। छाया एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो गर्मी लग रही थी, धूप में बैठी थी मैं, तो मैं यहाँ पर आ गई उठ के। आपको मैं एक बात दिखा देती हूँ, ये पूरा पार्क तो हाँ, मैं आपसे ये बताने वाली थी कि वो मैंने इतना सारा खाना जो बनाया था, तो वो नॉट ओनली फॉर बसंत पंचमी के दिन ही नहीं, केवल एक्चुअली जब भी कोई ऑस्पिशियस डे होता है या कोई पूजा होती है घर में, तो अगर मैं टायर्ड नहीं हूँ, मैं फ्री हूँ, मतलब मेरे पास टाइम है और पॉसिबल है, तो मैं कुछ कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा एक मिनीएस्ट भंडारा टाइप से कि 2-4 लोगों का खाना मेरे घर से जाए, गरीब लोगों का। तो बहुत ज़्यादा नहीं, जितना पॉसिबल है थोड़ा सही 1 का 2 का 3 4 जितना भी पॉसिबल है मुझसे, तो इसलिए मैं ऐसा कर देती हूँ। बाद में अगर मैं थक जाती हूँ बेशक, बट मैं रेस्ट करके उसको कर सकते हैं, मतलब कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, टाइम नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो ऐसा होता नहीं भी करती, बट कोशिश करती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मेरे यहाँ से घर से खाना बन के बाहर जाए। हम घर में तो रोज़ खाते ही हैं, अब हम तो खाते ही हैं, लेकिन बाहर लोगों के लिए जो गरीब हैं कुछ तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं और वैसा नहीं करती हूँ कि जहाँ पर ऐसी जगह जाऊँ कि जहाँ बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए कि हमें खाना यहाँ पर आज मिलेगा, तो मैं नहीं कर पाऊँ। तो मैं यहाँ जो गार्ड और स्वीपर हैं, जो हाउसकीपिंग वाले हैं, तो उनके लिए मेड है, तो जितना मतलब हो सकता है तो मैं कर देती हूँ। तो वही मैंने बनाया था खाना। और जैसे पूर्णिमा है या और जैसे अभी बसंत पंचमी हुआ और जैसे कुछ भी जो फेस्टिवल्स हुए, नहीं पूरा खाना बन पाता है तो कभी हलवा ही या खीर ही या कुछ भी, मतलब ऐसा आप समझ रहे होंगे कि जितना मुझसे हो पाता है वो मैं कर देती हूँ। और ये पूरा मैंने था, बट पूनम ने तैयारी वगैरह कर दी थी सब्जी की, और ये आटा वगैरह उसने लगा दिया था तो उसने मेरी हेल्प कर दी थी, वो मेरी हेल्प करती है। और बनाया मैंने ही था, लेकिन उसमें भी बहुत सारा काम हो जाता है। और हम लोगों ने लंच, ब्रेकफास्ट लंच मिला के ब्रंच समझ लो उसको, हमने मेथी के पराठे खाए थे, वो भी बनाया था, और फिर खाना बनाया था। तो बहुत ज़्यादा बिजी थी उस दिन, पूजा वगैरह भी की, तो काफ़ी टाइम लग गया था, तो इसलिए उस दिन मैं आपको पूरा बता नहीं पाई। तो मैं बस यही, मेरे मन में ऐसा है, अगर मतलब कुछ भी अगर आपके अंदर कुछ अच्छा करने के लिए आता है मन में, तो वो ज़रूर कर लेना चाहिए। हाँ, और जैसे हम लोग शॉपिंग करते हैं और हमें सुपर कॉइन्स मिलते हैं, तो एक छोटे छोटे सुपर कॉइन्स हम लोग इकट्ठे कर रहे हैं, करना चाहिए।
भगवान के पास अपने नाम से कि चलो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात क्या, कोई बात नहीं है ये तो सिंपल सी बात है। बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि हम जो डेली रूटीन में करते हैं वो सब कोई करता है। थोड़ा सा कुछ भी नहीं तो अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर मैं ये सब करती हूँ। पूरे दिन मैं थक जाती हूँ, घर में बोलते भी हैं मेरे बेटा भी, हस्बैंड भी, कि पूरे दिन तुम ऐसी लगी रहोगी, थक जाओगी, बाद में फिर ढेर हो जाओगी लेकिन मुझे बाद में मुझे भी पता है, बट मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने कुछ अच्छा किया आज, और फेस्टिवल जैसी फीलिंग भी आती है। तो बस ऐसे ही कर देती हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद खाना वाना खिला दिया था मैंने उन लोगों को। फिर नेक्स्ट डे बाहर जाना पड़ा, तो पूरा दिन वहाँ निकल गया। फिर कुछ मतलब मैं आपको डिटेल में ये सब बता नहीं पाई, क्योंकि मतलब मुझे ये लग रहा था मैं आपको आराम से बताऊँ। मेरे हाथ में दर्द होने लगा एक मिनट। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, जिससे कि आप लोगों के मन में भी कुछ और अच्छा आइडिया है, और अगर अच्छा और कुछ बेहतर आता है जो पॉसिबल है, अफोर्डेबल है और हम लोग कर सकते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेन्युइन है करना, तो आप लोग भी बेशक करिए और मुझे भी बताइएगा अगर कुछ डिफरेंट आता है माइंड में, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मतलब जब आप ऐसा कुछ करते हो। जैसे लेकिन एक बात का भी हमको ध्यान रखना है कि इस ज़माने में, इस दुनिया में बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बनाने वाले भी हैं, तो बेवकूफ़ भी नहीं बनना है। जिसको जेन्युइन अगर आपको मदद की ज़रूरत है और आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें आपको भी, तो बेशक करना चाहिए। और अच्छे काम जो जिनको अच्छे काम की कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे कि किसी को खाना खिला दो या किसी की मदद जो थोड़ी बहुत आपसे हो सके कर दो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपका बेवकूफ़ बना रहा हो, क्योंकि मैं बन चुकी हूँ बेवकूफ़ 3-4 बार। वो भी मैं आपको स्टोरी बताऊँगी किसी दिन फ्री होके, अगर हो सकेगा तो आज की वीडियो में ही बता दूँगी। 2-4 बार मैं बेवकूफ़ भी बन चुकी हूँ इसी तरह से। तो मैं यही सोचती हूँ कि अब ये जो स्वीपर है और ये गार्ड्स हैं, ये कोई बहुत अमीर लोग तो नहीं हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके पास खाने को नहीं है, बट हाँ चीज़ को अगर हम खिला सकते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की आत्मा तो तृप्त होती है भगवान तो आशीर्वाद देते ही है। तो और आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप करके एक बार देखना। 4 लोग का नहीं है, 1 लोग का ही सही, और पूरा खाना नहीं, थोड़ा सही जो भी आप कर सकते हो, तो एक बार ज़रूर करके देखना। मतलब मुझे अच्छा लगा, पहले नहीं करती थी, लेकिन जब माइंड में आया तो करना स्टार्ट कर दिया मैंने, और मुझे अच्छा लगता है। और नहीं जब कभी हो पाता तो कोई बात भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर फेस्टिवल में या हर कोई ओकेज़न हो, कोई ऐसा ऑस्पिशियस डे हो तो आपको करना ही करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार अच्छे काम कर सकते हैं तो आपको खुद अच्छा लगेगा और नए आइडियाज़ भी आएंगे कि आप और क्या करें। तो आपके पास टाइम है तो ज़रूर करिएगा, टाइम ही हो, अफोर्ड भी कर सकते हो, और जहाँ पर आप बेवकूफ़ नहीं बन रहे हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगी। मुझे छोटे बच्चों ने भी बेवकूफ़ बनाया यार बताऊंगी उसके बारे में। खैर इतना आज मैंने बता दिया, और शायद ही आज मैं वीडियो शूट करूं, और नहीं तो फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, कल मिलते हैं। तो आज मैं और वीडियो शूट नहीं करूंगी और इस वीडियो को यहीं एंड करूंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे छोटे बच्चों ने कैसे बेवकूफ़ बना दिया। एक्चुअली हम जैसे बाहर जाते हैं तो आपको कई सारे आप लोगों को भी मिलते होंगे, कुछ खिला दो हमें, कुछ दिला दो हमें, भूख लगी है, ऐसा वैसा करके। तो कई बार दिला देते हैं हम लोग, कई बार नहीं भी दिलाते हैं। तो मैं एक बार ऐसे ही जा रही थी मार्केट, तो मैं अकेले ही थी। मुझे 2 बच्चे मिले छोटे, कितने बड़े होंगे, वो होंगे 10-12 साल के ही 2 बच्चे थे। तो उन्होंने कहा दीदी खाना, मुझे हमें भूख लगी है और ऐसा वैसा करके। वो एक्चुअली उनके बच्चे थे जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, उन्हीं के बच्चे थे। और वहीं पर ही एक समोसे और ब्रेड पकौड़े का वो ठेला भी लगा के रखा हुआ था एक ने। तो वहाँ से हमें दिला दो, ये खिला दो, वो भूख लगी है, ऐसा करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, चलो खिला देती हूँ, बच्चे भूखे होंगे। बट आज के समय में बच्चे भी बहुत स्मार्ट हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो मैंने कहा चलो खाने पीने की चीज़ें, तो लोग पैसा देना नहीं ठीक लगता मुझे, खाने पीने की चीज़ मैं दिला देती हूँ अक्सर, लेकिन ज़रूरत जिसको हो उसे दिलाना चाहिए, क्योंकि आजकल हर चीज़ का बिज़नेस है, सब ये भी बिज़नेस ही है एक तरह से। तो मैंने उन बच्चों से पूछा क्या खाना है, उनको दिलाया मैंने। और फिर मुझे बाद में मुझे पता चला, मैंने देखा कि वो बच्चे वहाँ से लेके और हमसे, जैसे हम लोगों ने उनको दिला दिया, वो बच्चे उसी ठेले पे जाके उन्हें वापस बेच के पैसे ले लेते हैं।
तो मैंने कहा कि मतलब मुझे बाद में थोड़ा हंसी भी आई कि देखो ये बच्चे आजकल कितना ट्रेंड हैं कि खाने पीने की चीज़ भी लेके मांगे, क्योंकि पैसे नहीं लेना चाहते। मुझे ये पता था कि जैसे आजकल लोग आटा मांगते हैं तो आटा मोस्टली शॉप्स में 5 kg का ही पैकेट मिलता है, तो वो लेके वापस कर देते हैं, तो उन्हें अच्छा पैसा मिल जाता है, क्योंकि कम का तो नहीं आता है आटा। तो 10-20 रुपये में उन्हें कुछ होता नहीं, तो वो इस तरह से आटा दिला दो, ये करा दो, ऐसा करने लगे। आजकल ये ट्रेंड चल गया है। तो ये बच्चों का मुझे लगा कि शायद इन्हें ज़रूरत है सच में ही खानों का। मैंने कहा फिर भी माइंड में एक साइड मेरे ये भी था एक तरफ कि कोई नहीं, खाने पीने की चीज़ चलो हमें अपनी तरफ से अच्छा करना चाहिए, तो जितना हम कर सके तो मैंने उन्हें दिला दिया। फिर मैंने जब देखा तो मुझे पता चला अच्छा ये ऐसा भी करते हैं बच्चे कि मतलब लेके फिर खाएंगे भी कितना, दिन भर वो ऐसे ही करते हैं। कितने लोग आके दिलाते होंगे, तो वो पेट भर जाता होगा, तो फिर ये ऐसा काम स्टार्ट कर देते हैं। वापस उन्हें दे दिए उनके ब्रेड पकौड़े और समोसे जो भी है, और पैसे ले लिए, वो किसी और को भेज देते हैं। तो ये देखा मैंने इसमें मुझे लगा मैं थोड़ा बेवकूफ़ बन गई। लेकिन फिर मैं ध्यान रखती हूँ कि जहाँ मुझे मेरा मन है करने का, जहाँ मुझे सही लग रहा है, और फिर वहीं पर ही मैं अपना मतलब मैंने यही सोचा कि जब जहाँ जैसे अपने घर से बना के मैं दे देती हूँ, और बाहर तो बिल्कुल ज़्यादातर मतलब इस तरह के ट्रेंड जो इन लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, जो बिज़नेस बना रखा है, इसकी वजह से जो ज़रूरतमंद है उन्हें भी नहीं मिल पाता है एक्चुअली, क्योंकि नहीं पता चलता है किसको सच में ज़रूरत है या नहीं है। एक बार ऐसा मेरे साथ और हुआ। एक अंकल थे मेडिकल शॉप के बाहर, वो जो रैपर होते हैं वो खाली मेडिसिन्स के, तो बीपी और डायबिटीज़ की वो रैपर लेके सबसे ऐसे दिखा रहे थे, मुझे दिला दो, दवा दिला दो। तो मैं थोड़ा पिघल गई, मुझे लगा ये बीपी हाई लो कुछ हो गया या शुगर बढ़ गया तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं, शायद घर में कुछ दिक्कत हो, या शायद नहीं मतलब अरेंज हो पा रहा, मैंने कोई भी वजह हो, लेकिन किसी की ज़िंदगी मतलब पता नहीं, बेवकूफ़ी हूँ शायद एक तरह से मैं तो। लेकिन ये बेवकूफ़ी एक बार ही होती है, हमेशा नहीं होती है, इंसान इसी तरह सीखता है मुझे भी ऐसे ही लगा कि बिना जब तक ऐसी सिचुएशन सामने नहीं आती तो हमें पता नहीं चलता है। तो मैंने फिर वो हस्बैंड से बोल के मैंने कहा इनको मेडिसिन एक वो तो दिला ही देते हैं स्ट्रिप्स, तो उनको हमने मेडिसिन दिलाई। वो मेडिकल स्टोर वाले ने फिर हमें बताया, हमने दिला दी। फिर मतलब उनसे लेके मैंने जाके अंकल को दे दी, हस्बैंड पे कर रहे थे। फिर उन मेडिकल स्टोर वालों ने ही बताया कि आप इतना ज़्यादा ऐसा मत करो, ये खुद ही वापस दे जाते हैं हमें और पैसे ले जाते हैं मेडिसिन वगैरह के ये सारा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कर दिया, लेकिन आगे से ध्यान भी रखना है। लेकिन वही कह रही हूँ, पता नहीं चलता है फिर किसको रियल में ज़रूरत है या नहीं है। तो लेकिन हम लोगों को तो मतलब किसी को भी जब ऐसी सिचुएशन सामने आती है तभी पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो इसलिए जब लेकिन एक सिचुएशन आ जाती है तो हम लोग उसके आसपास के सिनेरियो समझ लेते हैं कि अच्छा और क्या क्या भी हो सकता है। तो इसलिए कह रही हूँ बेवकूफ़ भी नहीं बनना है, और थोड़ा सा आज के हिसाब से ध्यान रखते हुए कुछ बेहतर भी करते जाना है, ताकि हमारे अच्छे कर्मों में वो नोट होता जाए, सुपर कॉइन्स मिलते जाए हमको और सबसे बड़ी बात सेटिस्फेक्शन मिलता जाए। तो इसलिए ये सबसे मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट भी लगा और मुझे सही लगा कि हम खुद बना के, हमें पता है हम किसको देने जा रहे हैं, खाना किसको खिला रहे हैं या किसको मतलब, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा। तो अगर आप बिल्कुल छोटे स्केल में कुछ भी करना चाहते हो तो मुझे ठीक लगा, आप और भी आइडिया हो सकते हैं, पर मुझे ये ठीक लगा तो मैं ये कर देती हूँ और मतलब बहुत अच्छा लगता है कि चलो कुछ अच्छा किया तो चलो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, क्योंकि आज काफ़ी ये लेंदी भी हो जाएगा और आज मैं फुल डे रेस्ट करने वाली हूँ, कुछ शूट भी नहीं करूँगी, तो इसको यही एंड कर देती हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और कुछ अपने अंदर और अच्छा करने की कोशिश करते रहिएगा, बेहतर जो अपनी पर्सनैलिटी में मैं भी वही कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो फिर मिलते हैं, बाय।